लर्निंग प्लेस की इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के इंग्लिश पोइट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो आइए देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। इस पोएम में पेब्लो नेरूदा जो इसके पोएट हैं वे कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, अर्थात अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत अवस्था में हो जाएंगे। इस पोएम में कवि जो है हम सभी से यानी कि सारे संसार के लोगों से कुछ देर के लिए शांत अवस्था में रहने का आग्रह करता है। इसीलिए इसका जो टाइटल है उसका नाम ही है कीपिंग क्वाइट। तो पोएट कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत अवस्था में हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ एक बार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ यानी इस पृथ्वी पर। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ कोई भी भाषा को ना बोलें, यानी किसी भाषा में हम कुछ भी ना बोलें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आइए सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, एंड नॉट मूव, और हिलाते डुलाते नहीं हैं, अर्थात अपनी भुजाओं को जरा सा भी गति ना करने देते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कवि कहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह बहुत ही उत्तेजनापूर्ण क्षण होगा हम सभी के लिए। विदाउट रश, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी शोर शराबे के। विदाउट इंजिन्स, बिना किसी मशीनरी शोर शराबे के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक से अद्भुत सी अवस्था में। कवि आगे कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन अर्थात मछुआरे जो ठंडे समुद्र में मछलियों का जो शिकार करते हैं वे वुड नॉट हार्म व्हेल्स, किसी भी व्हेल या अर्थात मछली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो वह व्यक्ति है जो समुद्र के किनारे गैदरिंग साल्ट यानी नमक को इकट्ठा करता है, बटोरता है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, हर्ट माने होता है चोटिल, उसके पास इतना वक्त मिल जाएगा कि वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने उस चोटिल यानी घायल हाथों को देख सकता है। कभी आगे कहता है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे सभी व्यक्ति जो हरित क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं। वार्स विद गैस, जो गैस यानी ईंधन या प्रकृति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वार्स विथ फायर, अग्नि के लिए लड़ रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, या कुछ ऐसे लोग जो लड़ रहे हैं जो जिनका जीवन बचा ही ना हो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस, अर्थात वे सभी जो सैनिक हैं जो कोई भी युद्ध लड़ रहे हैं वे कम से कम इतना वक्त पा जाएंगे कि अपने लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। एंड वॉक अबाउट दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और उनके पास इतना वक्त मिल जाएगा कि वे कुछ नहीं करेंगे और अपनों के लिए कुछ वक्त निकाल करके कुछ न कुछ सोचेंगे ज़रूर। कभी आगे कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कि हम सभी पाठकों के लिए ये है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो मैं चाहता हूँ, अर्थात कवि ने जो अभी ऊपर सब पंक्तियों में अपना तात्पर्य बताया है उसके लिए वो कहता है आगे कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कि सभी पाठकों से मेरा अनुरोध है कि जो कुछ भी मैं चाहता हूँ उससे आप जरा से भी कन्फ्यूज ना हो, यानी असमंजस में ना पड़े। विथ टोटल इनएक्टिविटी, ये सब सिर्फ निष्क्रियता पर निर्भर है। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट,
ये जीवन उसी के विषय में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता। ट्रक विथ डेथ लिखा है, अर्थात कि मृत्यु को प्राप्त किए हुए जो सैनिक हैं उनका ढेर जो लगता है, वो चाहता है कि वो ऐसा ना हो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हम सभी अपने गुजरते हुए जीवन के बारे में एक जैसा सोचें, एक जैसा विचार रखें, एक जैसा दिमाग रखें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और उनके लिए जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए भी कम से कम एक जैसी सोच रखें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद कुछ और नहीं तो कम से कम एक चुप्पी सी रख लेते हैं, एक साइलेंस, एक मौन धारण कर लेते हैं। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस दुख में हो सकता है यह कुछ इंटरप्ट कर दे, अर्थात उस दुख के क्रम को तोड़े। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, जिसे जो हम खुद कभी समझ नहीं पाते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विथ डेथ, और हमें यही नासमझी मृत्यु तक ले जाती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद यह पृथ्वी ही हमें कुछ बता दे, सिखा दे। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ यहाँ से खत्म हो जाएगा। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में हम ही जीवित बचेंगे। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12, तो अब मैं 12 तक गिनता हूँ। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो।